नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहना पुंज। तो सिंदूर, सेना और सियासत, डायलॉग आपने सुना होगा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत। अब ये कीमत आपको बता दूं, ये कीमत है संस्कृति, अस्मिता और अब सियासत का सबसे बड़ा हथियार। सेना ने बदला लिया, भारत ने भी वार किया और सरकार ने यहां पर सांस्कृतिक मोर्चे पर फैसला लिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब सामूहिक विवाह में जो सुहागिन महिलाएं होंगी, इनको सिंदूरदानी का उपहार दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह भारतीय परंपरा का सम्मान है, उन्हें सम्मान देना है। ये वो सोच है जो महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती है और ना सिर्फ नारे और वादों में उलझाने का काम करती है। लेकिन विपक्ष यह कहता है कि यह सिर्फ सियासत है, यह सियासी स्टंट है। अब सवाल यह है कि जब सेना ने बदला लेती है तब भी परेशानी होती है, जब सरकार संस्कृति की बात करती है तो एतराज होता है। लेकिन क्या अब देश की परंपरा इन्हीं सब चीजों में उलझ कर रह जाएगी, या फिर उस फैसले से भी जब दिक्कत है जो जनता को जोड़ना चाहती है बल्कि तोड़ना नहीं चाहती? बीजेपी ने एक साफ संदेश दिया है कि यह सिंदूर सिर्फ एक रिवाज नहीं है, यह भारतीय नारी का सम्मान है। बहनों को सिंदूरदानी अगर मिल रही है तो सिर्फ वोट बैंक की चिंता है क्या? मुद्दे पर बात जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि तमाम नेता या माननीय क्या कहते हैं। जिलों की लिस्ट उठा के देख लें तो पूरे प्रदेश में पूरी तरीके से जंगल राज कायम हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। आज पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, तहसील, थाने सब, लेकिन उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। मुख्यमंत्री जी एक नए से गुफा लेके आए हैं कि हम सिंदूरदानी देंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सामूहिक विवाह योजना थी तो वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई थी। क्या सिंदूरदानी भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी? ये सरकार को बताना पड़ेगा और जनता बखूबी समझ रही है, चाहे कुछ भी कर लें, क्योंकि ये दिखावे में जनता नहीं आने वाली है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय हो चुका है। जिनके परिवार में सिंदूर का महत्व नहीं है, वो सिंदूर का महत्व क्या समझेंगे? जिनके परिवार में लोग सिंदूर नहीं लगाते हैं, वोट बैंक की राजनीति के कारण सनातन को मानते हैं लेकिन सिंदूर से गुरेज करते हैं, वो सिंदूर का महत्व क्या समझेंगे? और जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया है, इससे पूरे प्रदेश की जनता में एक आत्मसम्मान का भाव देखने को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है, इस प्रदेश और देश के जनमानस के सम्मान के लिए कार्य करती है। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ प्रमोद मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, अशोक तिवारी समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं, वो जुड़ चुके हैं, राजेंद्र सागर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ फोनों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का रुख, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है ये चुनावी स्टंट है। आपको क्यों ऐसा लगता है चुनावी स्टंट हो सकता है? अशोक जी। जी अशोक जी, आपकी पार्टी के द्वारा बोला जा रहा है कि चुनावी स्टंट है, इससे कोई लेना देना है ही नहीं कि यहाँ योजनाओं को किया जा रहा है या महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, यहाँ सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की वाहवाही लूटी जा रही है। देखिए, जनता कोई नासमझ तो है नहीं कि हमारे कहने से जनता जान रही है। जनता तो खुद समझ रही है। आप जितना ज्यादा इस चीज का प्रचार करोगे, जनता को समझ नहीं आ रहा क्या? जनता जानती नहीं क्या? जनता पूरी तरह से वाकिफ है, और उत्तर प्रदेश की जनता खासतौर से बहुत जागरूक जनता है। यूपी की जनता तो बिल्कुल जागरूक, उसने 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरा सबक सिखाया है, उसकी करनी का फल दिया है उसको। सच्चाई यह है कि ऑपरेशन सिंदूर का तो बहुत बड़ा तहे दिल से स्वागत किया भारत की जनता ने। भारत की जनता चाहती थी कि ऑपरेशन सिंदूर और आगे बढ़ाया जाए और जो है पाकिस्तान का नामो निशान तक मिटा दिया जाए धरती से, लेकिन बीच में ही रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? ये जनता जानती है, बखूबी जानती है कि आपके अंदर वो बात नहीं थी जो बात आप कहते हैं। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आज अमेरिका के कहने पर या जो है अमेरिका के बीच में आने पर, अब आप जो कुछ भी कहें, खुद से खुद कुछ भी कहें, लेकिन अमेरिका तो कहता साथ साथ ना कि हमने जो है किया ऐसा काम। वो तो कहता है कि हमने आपका जो है आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात कही,
और जो कुछ भी हुआ उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन जनता का मूड था, भारत की जनता का मूड था कि और ऑपरेशन सिंदूर बढ़ाया जाए आगे और कार्रवाइयां पाकिस्तान के विरुद्ध की जाएं, लेकिन हमें रोकना पड़ा। जो कुछ भी हुआ लेकिन बहुत ही अच्छा हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर की हर कोई तारीफ करता है और हर कोई उस पर जो है जुड़ा हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हम दी जा रही है, सरकार के साथ तो क्या इससे कोई परेशानी है और सरकार के विपक्ष साथ को? पूरी तरह से हैं, और जो है अशोक जी, के साथ हैं। अशोक जी, मैं ये कह रही हूँ, क्या सिंदूरदानी अगर भेंट की जा रही है तो क्या इससे कोई परेशानी है विपक्ष को? अशोक जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, बताइए। मैं कह रही हूँ, अगर योगी आदित्यनाथ जी ने अगर सिंदूरदानी भेंट करने का सोचा है जितनी नवविवाहिता है, तो इससे कोई परेशानी? अरे ये सब नाटक करते हैं, नौटंकी करते हैं, इनका दिखावा होता है, ये दिल से कुछ नहीं करते हैं, खाली करते हैं, कहते हैं, और इसका कोई मतलब नहीं है। इससे जनता और खुश नहीं। आप को खुश करने के लिए सिंदूर, आप सिंदूर हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। रोजगार दीजिए ना, बच्चों को रोजगार दीजिए। आज महंगाई कम करिए ना, महंगाई कम करिए। आज आप उद्योग धंधे यहाँ पर लगे, खाली MOU आपके हो गए भारी भरकम, जमीन पे उतर नहीं रहा कोई चीज, कैसे मान लिया जाएगा? आज पिछड़ों को उनका आरक्षण नहीं मिल रहा है, दलित आज भटक रहा है, उसको नौकरियां गायब हो गई हैं, नौकरियां ही नहीं है, तो आरक्षण कहां से मिलेगा? सवाल इस बात का है, आप ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, विकास से मुंह मोड़ लिया है। आज स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हालत है, पूरी चरमराई हुई है। शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, कहीं पर मूलभूत सुविधाएं। ठीक, हमारे साथ प्रमोद जी भी हमारे साथ है, आपका एक बार जवाब भी ले लेते हैं। प्रमोद जी, सिंदूरदानी यदि आप दे रहे हैं उससे परेशानी नहीं है, परेशानी है कि जिस तरह से सियासत इस पर हो रही है, जिस तरह से ये पूरे ऑपरेशन के जरिए सरकार वाहवाही लूट रही है, परेशानी इनको उस चीज से है। लेकिन इसमें रोजगार की बात करें तो कहीं ना कहीं जो सिंगोरा बनाए जाएंगे, आम की लकड़ी जो विलुप्त होती जा रही थी, ये काम नहीं हो रहा था, वो काम भी कहीं ना कहीं मिलेगा यहाँ पर कारीगरों को। जी प्रमोद जी, के नाम पर करना बिल्कुल। प्रमोद जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, अभी आई। प्रमोद जी, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए लगातार अशोक जी ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ वाहवाही लूटी जा रही है, ऑपरेशन सिंदूर को अब सियासी हथकंडा बना लिया जा रहा है। सरकार इसके जरिए, जो सेना ने अपना शौर्य दिखाया है, इसके जरिए अपनी छवि अच्छी कर रही है। हालांकि जब उनसे रोजगार की बात भी उन्होंने की कि रोजगार देना चाहिए, अस्पतालों की सुविधाएं अच्छी कीजिए, यानी कि मूलभूत सुविधाएं यूपी में अच्छी होनी चाहिए, ना कि आप ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो सिंदूरदानी आप दान कर रहे हैं या इस तरह की कन्याओं को जो योजनाएं दे रहे हैं उसके जरिए आप सिर्फ वाहवाही लूट रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो सिंगोरा बनाने से भी जो कारीगर हैं उनको भी वहां रोजगार मिलेगा। जी, उनको भी मेरा विनम्र अभिवादन, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। स्वतंत्र वीर सावरकर की जन्म तिथि पर सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारे प्रवक्ता बंधु जो यहाँ पर हैं उनको ये रास लिया आएगा। शौर्य का प्रतीक है सिंदूर, स्वाभिमान का प्रतीक है सिंदूर, शक्ति का प्रतीक है सिंदूर, सूर्य से निकलने वाले असीमित ऊर्जा का प्रतीक है। करोड़ों करोड़ प्रेम का साक्षात प्रकटीकरण है सिंदूर, सेना के सीने में धधकती हुई ज्वाला का प्रतीक है सिंदूर, और उसी धधकती ज्वाला में सुलगते महत्वपूर्ण ठिकानों को पूरे विश्व ने जलते हुए देखा और संपूर्ण विश्व चकित रह गया जिस तरह का यह ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अभी अशोक जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब उनकी बात क्या करें। बौद्धिक दिवालियापन जब होता है तो व्यक्ति इसी तरह के विचार देता है। वो कहते कहते अति इसमें ये तक कह गए कि अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात कह दी। कब कह दिया ऐसा? न पढ़ना है, न उस चिंतन का दर्शन करना है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी बोलने चले आते, कुछ ज्ञान नहीं, कुछ पता नहीं। इनके दल से लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विश्व में, इनके दल से भेजे गए नेता, और ये यहां पर कुछ भी आए बाएं साएं बोल रहे हैं। तो अब क्या कहना है इनको?
जहां तक बात है कि सिंदूर और सिंदूरा जो ऐलान किया है यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, वह स्वागत योग्य कदम है। और जहां तक बात है अशोक जी के एक और वक्तव्य की, जो उन्होंने कहा रोजगार, अर्थव्यवस्था, तो अशोक जी को याद होना चाहिए अभी 4 दिन पहले ही IMF ने डिक्लेयर किया है भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है विश्व के पटल पर। और ये तो हमारे लिए गौरव का विषय होना चाहिए, गर्व का विषय होना चाहिए, और उनके लिए भी सुख शांति का विषय होना चाहिए, गौरव का विषय होना चाहिए। विरोध किस बात का है? राजनीतिक विचारों पर विरोध हो सकता है, लेकिन जिस परिवेश से वो आते हैं उनको सिंदूर से है तो परेशान। कल आपने देखा होगा इनके प्रदेश के अध्यक्ष किस तरह की फोटो लेके घूम रहे थे। अब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि भाई की हत्या करने वाले के साथ खड़े थे, भाभी के माथे का सिंदूर छीन लेने वालों के साथ खड़े थे वही इनके अजय राय जी, तो कैसा लगेगा इनको? इनको महत्व नहीं पता, और महत्व नहीं पता है यही कारण है कि बौद्धिक दिवालियापन का सीधा सीधा सामूहिक प्रदर्शन कर रहे हैं। राजनीतिक विचारों पर आपका विरोध हो सकता है, आपको करना चाहिए, करिए, लेकिन राष्ट्र हित से जुड़े हुए विषयों पर कैसा विरोध और क्यों? 1971 का गुण तो अभी अभी गाते गाते अघाते नहीं है। नहीं, राष्ट्र हित के मुद्दों पर तो वो खुद कह रहे हैं, विपक्ष खुद कह रहा है कि सेना का सम्मान है और सेना के हम साथ हैं। हमारे साथ राजेंद्र जी भी है। राजेंद्र जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई आपकी पार्टी की तरफ से नेतृत्व करने भी जा रहे हैं, आपकी पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं प्रचार करने भी विदेशों में भेजा जा रहा है, बताने के लिए, पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाने के लिए। तो आखिर दिक्कत क्या है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर की कीमत हर एक शख्स तक पहुंचाई जा रही है, सिंदूरदानी अगर दान भी की जा रही है, राजेंद्र जी? देखिए अहमद जी, पाकिस्तान का असली चेहरा तो कांग्रेस सरकारों में ही दिखाया गया है। इन लोगों ने तो पाकिस्तान की बिरयानी खाई है, तो ये क्या जाने। और जिस तरीके से ये तमाशा बनाया जा रहा है, इस ऑपरेशन का जो तमाशा बनाया जा रहा है, सेना के शौर्य का जो तमाशा बनाया जा रहा है, सेना ने जिस तरीके से बहादुरी से, वीरता से ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, लेकिन इन लोगों ने कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक लाभ लेने के लिए राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये जो बीजेपी के हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं भाई, ये क्या बता सकते हैं कि वो जो 26 हमारी देश की महिलाओं का सिंदूर उजड़ा था, क्या उस सिंदूर का हमने बदला ले लिया? क्या उन आतंकवादियों को पकड़ लिया जो 265 किलोमीटर दूर से आके और इस देश में घुस के और हमारे नागरिकों को मार जाते हैं? उसमें से कितनी नवविवाहिता थी? और 265 किलोमीटर मारने के बाद 265 किलोमीटर बाहर की जाती, और उनका जो 52 साल तक अपने कार्यालय पर तिरंगा भी फहराती है, वो आज तिरंगा यात्रा निकाल रही है। वो महिलाओं के लिए सिंदूर की जो हमारे देश की संस्कृति है कि जिन महिलाओं की, जिन नवविवाहिताओं की शादी होती है, जो दुल्हन होती है, उसके लिए सिंदूर की डिब्बी जो है उसकी भाभी या उसकी बड़ी बहन जो है उसे भेंट करती है। आपने जो है ये राजनीतिक स्टंट करने के लिए आप उस संस्कृति से खेल रहे हैं, उस भारतीय संस्कृति से खेल रहे हैं, सभ्यता से खेल रहे हैं। आपने ये कहां से निकाल लिया? ये कहां से आप लेके आ गए? अरे आप हर चीज में केवल और केवल राजनीतिक या भ्रष्टाचारी देखते हैं कि पैसा कैसे करके कमाया जाएगा और राजनीति कैसे करी जाएगी। उन चीजों पे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि अभी भी वो 26 महिलाएं जिनका स्वाग उजाड़ा गया, उनके एक के घर भी ये बीजेपी के लोग नहीं गए हैं, समझे? राहुल गांधी जी उनके यहाँ होके आते हैं तो उनको सवाल उठाते हैं, और ये जो बड़े सीना फक्र करके चौड़ा करके कह रहे हैं, अरे इनके पास तो लोग भी नहीं है विदेश जाने के लिए जो इस बात को रख सके वहां जाके। वो भी कांग्रेस से ही इन्हें चुने, कांग्रेस के लोग डेलीगेशन में भेजे गए और वो वहां बता रहे हैं कि हमारे देश का शौर्य क्या है, हमारे देश की संप्रभुता क्या है। इन्होंने को सच्ची दांव पे लगा दी। अरे आप लोग कहते हैं सर्वदलीय बैठक कीजिए, सर्वदलीय बैठक कीजिए, सर्वदलीय बैठक में भी तो
मैं वही तो कह रही हूँ ना सर, ये तो सर्वदलीय बैठक करने की बात हुई और कहीं ना कहीं जब डेलीगेशन बनाने की बात हुई तो प्रस्ताव कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी मंजूरी था, क्योंकि नाम तो कांग्रेस ने भी दिए थे ना अपनी पार्टी के लोगों के। उस सर्वदलीय बैठक में क्या प्रधानमंत्री जी मौजूद थे? क्या राहुल गांधी जी ने मांग करी विशेष सत्र बुलाने की लोकसभा के लिए? लेकिन इन लोगों ने वो भी नहीं करा, क्योंकि इन लोगों को हर चीज पर राजनीति करनी है। कितनी शर्म की बात है कि हमारे देश की 26 महिलाओं का सिंदूर उधड़ गया, उसमें से कुछ तो ऐसी थी जिनके एक महीना हुआ था शादी के लिए, और ये लोग उस पर बराबर राजनीति कर रहे हैं, उस पर वोट मांग रहे हैं। समझे? ये वही लोग हैं। देखिए सर, अगर राजनीति की बात हो ना, राजनीति की अगर बात हो तो कोई भी पार्टी इस मुद्दे से अछूती नहीं है। हर पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है, चाहे वो अपनी तरह तिरंगा यात्रा निकाल रही हो, चाहे वो इल्जाम लगा रही हो कि हमारा इस चंकर द्वारा जो है बात पहले बता दी गई थी, या फिर इस मुद्दे को लेकर तमाम पोस्ट पे आप जाइए, तमाम बातों पे आप जाइए, तो हर पार्टी इस चीज का कहीं ना कहीं महत्व ले रही है। प्रमोद जी आपने बात रखी, जल्दी उसका मैं यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार आलोक जी, उनसे भी एक फीडबैक लूंगी। बताइए प्रमोद जी। कौन सी बातें आप कर रहे हैं कि इनके नेता राहुल गांधी कश्मीर गए और कुछ लोगों के यहाँ पर गए और निकल करके उनका वक्तव्य सुना था आपने? सेना ने कहा कि हमारा अभियान सफलतापूर्ण हुआ, और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष जिनका वीडियो वायरल होता है आए दिन पाकिस्तान में भारत विरोधी बयानों के कारण, उन्हीं आपने कर दिया। आपके गांधी ने वहां से निकल कर कहा कि कितने लोग मारे गए यहाँ पर, कितने राफेल गिरे, ये बताया जाना चाहिए। राजेंद्र जी अभी जरा आराम से, अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। कहाँ जा रहे हैं आप? पूरा देश केवल चापलूसी और मैं चाहूंगी कि प्लीज आप दोनों तरह शांत हो, दोनों जने। इस इतना गंभीर मुद्दा है यहाँ पर जो देखा जाए, जो देशों की वॉर थी वो घर की वॉर हो चुकी है, वो गृह की वॉर हो चुकी है। इस पूरे देश के अंदर हमारी इस राजनीति में ये मुद्दा उठा के इस तरह से जो वॉर हो रही है, ठीक नहीं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड को? ये भी गलत मैसेज जा रहा है कि एक ऑपरेशन को लेकर इस तरह की बयानबाजी होती है और उसके बाद पूरे मुद्दे को राजनीतिक बना दिया जाता है। इतना तरीके से वहां पर आतंकवादियों ने कैसे वहां पर हमारे यहाँ के जो सिविलियंस थे उनके ऊपर वार किया, लेकिन यहां पर इस मुद्दे पर भी राजनीति हो रही है। अशोक जी क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहूंगे, आलोक त्रिपाठी जी भी हमारे साथ है, उनसे भी क्लोजिंग रिमार्क लूंगी। इस मुद्दे यही लोग जी मैम, जैसे अभी आपने कहा ना कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, तो ये बीजेपी वाले और आरएसएस वाले एक सिंदूर की ये सिंदूर वाले हो तो सिंदूर की कीमत जाने ना, समझे? ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ के। अरे कभी तिरंगा यात्रा। राजेंद्र जी एक क्लोजिंग रिमार्क मुझे लेने समय कम है। आलोक जी आपसे जानना ये चाहेंगे कि देखिए कब तक इस तरह के मुद्दे जो है सिर्फ राजनीतिक ढांचे में रह जाएंगे, क्योंकि देखने को हमेशा मिलता है चाहे वॉर किसी भी देश में हो, लेकिन वो वॉर हमेशा हमारे घर के मुद्दों पर आ जाती है। हमारे घर के यानी कि हमारे देश के अंदर इस तरह के मुद्दे जो है ऐसे दिखाई जाते हैं, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ये कह सकते हैं कि आम जन तक पहुंचने की कोशिश की गई है सरकार ने। सरकार चूंकि जब ये सामूहिक विवाह योजना चलाती है उसमें शादी के तमाम ऐसे चीजें दी जाती हैं उस लड़की पक्ष को या शादी में वर वधू पक्ष को, तो उसमें उसने इस चीज को सिंदूर दानी को भी शामिल करके कहीं ना कहीं एक विपक्ष के लिए परेशानी पैदा कर दी। विपक्ष को ये लग रहा है कि जिस तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हुई, लोगों की जुबान पे आया, उसके बाद ये जो इस तरह से ये शादी में देंगे तो ये आम जन तक पहुंचेंगे और जिसका फायदा सत्ता पक्ष को मिल सकता है। यही परेशानी विपक्ष को है और ये परेशानी एक राजनीतिक दल होने के नाते लाजमी भी है, क्योंकि दोनों चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनको अंततः राजनीति ही करनी है, चुनाव मैदान में जाना है, वोट हासिल करना है, तो उनके लिए हर चीज कहीं ना कहीं एक मुद्दा होता है। और ये सिंदूर दानी भी हमको लगता है कि आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं मुद्दा बनेगा। ठीक है
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मुद्दा एक चुटकी सिंदूर का नहीं है। सवाल है कि क्या हर परंपरा का राजनीतिकरण जरूरी है? क्या हर कदम पर जो भारतीयता से जुड़ा हो उसे संदेह की नजर से देखना एक प्रगतिशीलता यहाँ पर बनता जा रहा है? बीजेपी इसे महिला सशक्तिकरण का प्रतीक मानती है, कांग्रेस या फिर जो सपा है या जो भी विपक्ष में बैठा है ये सियासी स्टंट कहता है। लेकिन जनता क्या सोचती है? उसे तो शायद यहाँ पर सिंदूर से भी परहेज है और ना ही यहाँ पर संस्कृति से उसको परहेज होगा। लेकिन उसे परहेज है तो उन बहसों से परहेज है जो इस तरह के बहसबाजी यहाँ राजनेता करते हैं, जो हर बात को वोट विपक्ष के तराजू में तोल देते हैं। जनता यहाँ जानना चाहती है कि उनसे जुड़े हुए मुद्दे कब यहाँ पर रखे जाएंगे, कब इस तरह के बड़े मुद्दे शांत होंगे और हम मिलकर दूसरे देशों से, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो कोई भी देश है, उसको मुंह तोड़ जवाब देना शुरू करेंगे, ना कि अपने अंदर की जो घर की यहाँ पर राजनीति है उसमें जुड़कर अपना मुंह और काला करेंगे, जो वर्ल्ड में हमारा नाम अच्छा हो रहा है उसके लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए एशियन न्यूज।